Hello class, today we are going to study our next chapter understanding quadrilaterals. ठीक है, हम इसके अंदर quadrilaterals के बारे में पढ़ेंगे कि quadrilateral कौन कौन से हैं, कैसे हैं और कैसे पता चलेगा कि कौन सा quadrilateral है। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। पहला है हमारा प्लेन सरफेस। कोई भी अगर आप ड्रॉ करते हो कुछ भी एक फिगर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले एक प्लेन सरफेस चाहिए। ठीक है, तो प्लेन सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा? प्लेन सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा पेपर। पेपर एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये बोर्ड भी जो है हमारा एक प्लेन सरफेस का काम करेगा। उसके बाद आता है हमारा प्लेन कर्व। अब ये प्लेन कर्व क्या होता है? ठीक है, कर्व क्या होता है? जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट शिफ्टिंग योर पेंसिल। ठीक है, जैसे मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, सपोज ये कोई ऐसे मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन पर ध्यान रखना कि आपका जो पेन है या पेंसिल है वो शिफ्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उठना नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं इसको ज्वाइन करती चली जाऊंगी। ये जो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया थोड़ा सा हिल गया है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ये देखिए, आई थिंक अब ये क्लियर आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि ये मिला नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये क्या है हमारा प्लेन कर्व। ठीक है, प्लेन कर्व और प्लेन सरफेस क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन, अ सिंपल closed curve made up of only line segments is called polygon। देखिए, ये कहता है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना होगा उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। अब ये भी तो हमारा एक कर्व है। ठीक है, हमने अभी बात करी थी कि हमारा प्लेन कर्व है, लेकिन पर ये क्लोज्ड नहीं है। अगर यहीं पे कोई ऐसी लाइन होती इसके नीचे तो ये क्लोज्ड कर्व कहलाता। ठीक है, लेकिन पर ये एक ओपन कर्व है। क्लियर हो गई बात ओपन और क्लोज्ड कर्व में? ठीक है, अब हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है अपनी क्लोज्ड कर्व की। तो हमारे पॉलीगन्स कौन कौन से होंगे? ये सारे लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ये है हमारे पॉलीगन्स। मैं इसको ऊपर बना देती हूँ, मे बी आपको विजिबल ना हो। हम बात कर रहे हैं अपने पॉलीगन्स की, और हमने पॉलीगन्स पढ़ा है कि कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, लेट्स सी। ये भी क्लोज्ड कर्व है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स मत बनाना। ठीक है, ये जितनी भी है हमारे ये पॉलीगन है। ठीक है, अगर नॉट पॉलीगन बनाना हो, अगर सपोज मैंने ऐसे कोई लाइन सेगमेंट से आपको कर्व दे दी, ठीक है, और ये कोई कर्व है, और सपोज मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये भी तो पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है, नॉट पॉलीगन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। ये यहां ओपन है, ये यहां ओपन है, वो वहां ओपन है। ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, पॉलीगन समझ आ गया कि पॉलीगन कौन से होते हैं? जो सिंपल क्लोज कर्व होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन।
कि आप पॉलीगन को क्लासिफाई कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कौन कौन से पॉलीगन्स हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विद, एक इसके लिए टेबल बना देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। मैंने क्या करा, मैंने स्टार्ट किया नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस से। नंबर ऑफ साइड से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीगन है कौन सा नहीं है, और यहां पे आएगा हमारा क्लासिफिकेशन कि ये है कौन सा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा हमारा सैंपल फिगर, कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये है या नहीं है, ठीक। पहला है हमारा 3 साइड्स, जिसके 3 वर्टिसेस और 3 साइड होते हैं, वो होता है हमारा ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ये है आपकी सैंपल फिगर। फिर आता है हमारा 4 साइड्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल सैंपल फिगर, ये ठीक है। 4 वर्टिसेस है और 4 साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5th, दैट इज पेंटागन। पेंटागन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी सैंपल फिगर। फिर है 6 को क्या बोलोगे, हेक्सागन, 6 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 7 साइड्स, वो होता है हमारा हेप्टागन। हेप्टागन 2 3 4 5 6 और 7, कुछ इस तरीके से बनाना कि ये आपको 7 साइड्स शो हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 8 में कितने होते हैं, ऑक्टागन। 8 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमारी 8 साइड्स, इसको हम बोलते हैं ऑक्टागन, ठीक है। ऐसे ही आप n नंबर ऑफ उसके लिए भी बना सकते हो। n के लिए होगा n गन, क्योंकि जितना भी था उसके आगे मैंने सिर्फ गन लगाया, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि अगर 3 साइड्स होंगी तो ट्रायंगल, 4 होंगी तो क्वाड्रिलेटरल, 5 होगी तो पेंटागन, 6 होंगी तो हेक्सागन, 7 तो हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, और n नंबर ऑफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल्स को क्लासिफाई करोगे। नेक्स्ट एक और चीज है इसके अंदर, वो है हमारा डायगोनल। क्लोज्ड फिगर के बारे में तो पढ़ लिया, अब ये तो पता चल गया कि 4 साइड्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। अब ये डायगोनल क्या है, a diagonal is a line segment connecting 2 non-consecutive vertices of a quadrilateral or a polygon. डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि 2 नॉन-consecutive वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कराता है। कॉन्जिक्यूटिव हमें पता है कि एक के बाद एक जो होते हैं, ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या बोला है इसने कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव। सपोज ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A B C D। मेरे को बात करनी है डायगोनल की। A B B C C D और D, ये तो मुझे पता है साइड्स है इस क्वाड्रिलेटरल की, और A B C D जो है वो वर्टिसेस हैं। 4 वर्टिसेस है, जब इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। अब इस पॉलीगन में आप क्या करो, ये एक टाइप ऑफ पॉलीगन भी है, इसके अंदर क्या करो, AC को और BD को ज्वाइन करा दो। ये जो AC और BD को ज्वाइन करके मिला है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, और ये 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कराता है। नाउ क्लियर कि डायगोनल है क्या, ठीक है। आई थिंक आप समझ आ गया होगा। अगर मैं कोई और फिगर लूं,
सपोज मैंने पेंटागन का उठाया, इसके अंदर डायगोनल फाइंड आउट करने हैं, ए बी सी डी और ई। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे? पहला तो ई बी, ई सी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसकी नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। ए के लिए ए डी और ए सी, डी के लिए डी बी, और डी ए तो हमने पहले ही बना लिया था, ठीक है। तो ई बी, ए डी, डी बी और ए सी, ये हमारे हैं सारे डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का कंसेप्ट है। इंटीरियर कौन सा होगा? सपोज मैंने ये कोई क्लोज फिगर ले ली, ठीक है, ये कोई दो क्लोज फिगर्स हैं। अब जो ये अंदर वाला पार्ट होगा, इसको तो हम बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर, एंड इट हैज अ बाउंड्री। पहले वो बता देती हूँ, फिर समझाती हूँ। अब ये जो फिगर है, एक्सटीरियर की बात हो रही है। एक्सटीरियर मतलब जो यहां कहीं होगा, इसके बाहर, ये होता है एक्सटीरियर, एंड इट डज नॉट हैव एनी बाउंड्री। मैं इसको कहीं से कहीं तक भी ले जा सकती हूं। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। अब देखो, समझो इसको कैसे। इंटीरियर है, यहां पे मुझे पता है कि मैं इससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक बाउंड्री सेट कर दी कि इससे बाहर ये नहीं जा सकता। आप इसमें कहीं भी कुछ भी कर लो, अंदर ही अंदर, लेकिन पर आप इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए इट हैज अ बाउंड्री। इसके अंदर बाउंड्री तो हमारी ये है, और हम मूव कहां कर रहे हैं? मूव हम कर रहे हैं यहां पे, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। नाउ इट इज क्लियर कि कैसे इंटीरियर और एक्सटीरियर का कंसेप्ट आया है, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन्स। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स कौन कौन सी होती हैं? पॉलीगन्स तो हमें पता चली, अब कनकेव और कन्वेक्स क्या है? हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का कंसेप्ट भी पता चल गया। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ भी पहले फिगर्स ड्रॉ कर लेती हूं, ठीक है। ये एक मैंने हेक्सागन बना दिया, देन उसके बाद ये एक क्वाड्रिलेटरल है, देन मैं ऑक्टागन बना देती हूँ, ठीक है। और एक कोई ये वाली फिगर ले लो, पैरेललोग्राम टाइप्स, ठीक है, और एक कोई रेक्टेंगल टाइप्स। ये सारे हैं हमारे कन्वेक्स पॉलीगन्स। अब देखते हैं हमारे कनकेव, ठीक है। These are the concave polygons. अब ये convex और concave है क्यों? Because they have interior diagonals and it has the exterior diagonals also. Interior diagonals कैसे? Has interior diagonals also have exterior diagonals. देखिए
इसके अंदर जो मेरे ये वर्टिसेस है, मैं इनको बाहर से तो ज्वाइन करा ही नहीं सकती, बस मैं अंदर ही अंदर इसके अंदर डायगोनल्स बना सकती हूँ। इज इट क्लियर कि किस तरीके से ये एक कन्वेक्स फिगर हो गई। ठीक है, अंदर ही अंदर आप कितनी बार कर लो, ऐसे यहां पे ये हो गया these टू, ठीक है, यहां पे अगर कराओगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरीके से सारे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो एक डायगोनल तो यहां बनेगा और एक यहां बन सकता है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो एक डायगोनल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, समझ आ गया कि कैसे इसके अंदर एक्सटीरियर डायगोनल्स होते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, इसी तरीके से आप बाहर भी इसके डायगोनल्स बना सकते हो। एक कनकेव पॉलीगन। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, और हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स के साथ डील करना है। ये आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी सिर्फ हम कन्वेक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। डील ओनली विद कन्वेक्स पॉलीगन्स। मैंने ये इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें याद रहे, कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमें कन्वेक्स तो पढ़ाया ही नहीं, कनकेव हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कन्वेक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। कनकेव और कन्वेक्स तो समझ आ गया। कन्वेक्स वो होगा जिसके अंदर इंटीरियर डायगोनल्स होते हैं, कनकेव होता है जिसके अंदर एक्सटीरियर डायगोनल्स भी होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। चलिए देखते हैं, फिर से कुछ फिगर्स ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक मैंने ले लिया ट्रायंगल, दिस वन इज अ रेक्टेंगल, पेंटागन ले लो, ठीक है, और एक ले लो हेक्सागन। अब क्या होगा, मैं पहले रेगुलरिटी भी बना लेती हूं। ठीक है, कुछ भी आपने रैंडम फिगर्स ले लिए हैं जिससे आपको ये बताना है कि ये रेगुलर और इररेगुलर क्यों है। ज्वाइन कर देना सबको। ठीक है, अब देखो रेगुलर फिगर्स में क्या होगा, दे आर इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। इक्विलेटरल इक्विएंगुलर का मतलब है रेगुलर फिगर्स जब होंगी जब सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। समझ आ रहा है मैंने क्या किया रेगुलर फिगर्स में? मैं लिख देती हूं, हाव बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, ये हमारे रेगुलर हैं। ठीक है, और ये जितने भी फिगर्स हैं ये इररेगुलर है। अब आपको इररेगुलर तो कहीं कहीं क्लियर हो गया होगा कि इररेगुलर क्यों है। इररेगुलर इसलिए है बिकॉज हैव इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। इक्विलेटरल हमें पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं ना जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने रेगुलर फिगर्स इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि एक तो सारे एंगल्स और सारी साइड जो है इन फिगर्स की वो हमेशा इक्वल होंगी।
बट इसके अंदर एंगल्स तो सेम होंगे बट साइड्स आर नॉट इक्वल। सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, इसलिए हमने इनको इर्रेगुलर फिगर्स बोला है। They were something like this. ठीक है, समझ आ गया रेगुलर रेगुलर का कॉन्सेप्ट? दोबारा देख लो। जिसके अंदर इक्वल एंगल और इक्वलेटरल होंगे, मतलब सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होगी, उनको तो हम बोलते हैं रेगुलर फिगर। बट जिसके अंदर एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन पर साइड्स इक्वल नहीं होंगी, उनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर फिगर्स या फिर इर्रेगुलर पॉलीगन्स। नाउ अब आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि इर्रेगुलर रेगुलर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is angle sum property. Angle sum property पता है किसी को? Triangle की the sum of all the angles of a triangle is 180 degree and quadrilateral के बेसिस पे अगर हम बात करें, क्योंकि हम quadrilateral चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो quadrilateral के बेसिस पे हम बोल सकते हैं sum of all the angles of a triangle is 360 degree. Angle sum property. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. Sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं और चारों का सम 360 डिग्री होता है। सपोज अब आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का क्वेश्चन है। ये चीज भी ध्यान रखना कि सम ऑफ the measure of the exterior angle of any polygon is 360 degree। किसी भी एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे जिनको आप मेजर करोगे, उनका अगर सम निकालोगे तो वो भी 360 डिग्री आएगा। नॉट ओनली द इंटीरियर एंगल्स बट ऑल्सो द एक्सटीरियर एंगल्स इंक्लूडेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का लेते, क्योंकि इंटीरियर का तो आई थिंक आप लोग आराम से कर लोगे। इंटीरियर में तो आपको सारे एंगल्स को ऐड करना है, इक्वल्स टू 360 डालना है। अगर कोई आपको नहीं भी दिया हुआ तो भी आप निकाल दो। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट एक्सटीरियर। फाइंड मेजर एक्स इन फिगर। इस फिगर में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ इस टाइप की फिगर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है एक्स। ओके, ये है हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसको आप सीधा ले लीजिए क्योंकि 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर की तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा 50 डिग्री, ये है हमारा 110 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? सारे एंगल्स का मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल्स के सारे एंगल्स का सम भी कितना होगा? 360 डिग्री। सो x प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 पहले लिख लो क्योंकि x के बाद सीधा हमने 90 लिया है। 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस 50 प्लस 110 कितना हो गया? इट कम आउट टू बी 250 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? 360 में से 250 को माइनस कर देंगे एंड इट कम आउट टू बी 110
डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। इसी तरीके से आप अपना कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये अंदर एंगल दिए होते तो भी आप x की वैल्यू निकाल लेते, अगर ये एक्सटीरियर है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज अवर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल तो हमने पढ़ लिया कि चार साइड चार एंगल जो होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, लेकिन पर जरूरी तो नहीं है कि हर ही फिगर क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। अब जैसे सपोज एक फिगर है ये मेरे पास और एक फिगर है एक ये फिगर है इस तरीके की, सॉरी ठीक है। अब इसके अंदर भी तो चार ही साइड है और चार ही एंगल है, तो जरूर थोड़ा ना कि क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फिगर्स क्या क्या उसके नाम होते हैं और कैसे कैसे वो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू द टॉपिक काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां लिखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल और यहां लिखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सही में वही वाला क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, ठीक है। टेबल बना लो। फर्स्ट इज अवर ट्रेपीजियम। मैं फिगर भी साथ साथ बना रही हूं। ठीक है। अब ये क्यों है? बिकॉज क्वाड्रिलेटरल हैज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। क्वाड्रिलेटरल हैज पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। पहले मैं इसको नोट डाउन कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे। 2 2 करके, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। काइट। Next figure is kite. A quadrilateral with exactly 2 pairs of consecutive 2 pairs of equal consecutive sides। फिर उसके अंदर और पॉइंट्स है diagonals are perpendicular to one another। एक दूसरे के साथ diagonals perpendicular होंगे। दूसरा, one diagonal bisects the other। एक दूसरे को bisect भी करेंगे। थर्ड पॉइंट है in figure angle B is equals to angle D, but angle A is not equals to angle C। ये वाली फिगर लेंगे हम A, B, C and D। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे पता चलेगा कि ट्रेपीजियम है? जिस भी फिगर में क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगी तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काइट। अब ये काइट क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। एग्जैक्टली 2 मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है आपस में और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो 2 पेयर मिल गए हमें कॉन्जिक्यूटिव इक्वल साइड्स के, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला। नेक्स्ट कहता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर।
अगर मैं इसको डायगोनल बनाऊं, नॉन कंजुगेटिव साइड्स पे डायगोनल बनते हैं, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। ऑब्वियसली बाइसेक्ट कब करते हैं, बीच में से बिल्कुल मिड से निकलता है, तो ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन फिगर, इस वाले फिगर में देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा, बट ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इससे आप पता चला सकते हो कि ये काइट है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, किसी को पता है? ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है? पहली कंडीशन तो यही है कि जितने भी अपोजिट साइड्स के पेयर होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। थर्ड फिगर है हमारी पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसे पता चलेगा? ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का ये हमारा सिंबल होता है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी डायगोनल्स की, जिससे आप पता कर सकते हो कि पैरेललोग्राम है या नहीं। डायगोनल्स का क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली कंडीशन तो ये होती है इसके अंदर कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। हमने बोला है कि पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि अपोजिट ईच पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल इज पैरेलल। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज जो वो है, ये है कि एक तो इसकी साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक दूसरे के सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, और डायगोनल भी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि पैरेललोग्राम है या क्या है। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। फोर्थ इज रोम्बस। अब रोम्बस कैसी फिगर है? P Q R S, ठीक है। A parallelogram with sides of equal length. A parallelogram with sides of equal length. ये एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पर सारी साइड जो होती है इसकी वो इक्वल होती है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी रोम्बस के अंदर आती हैं। ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि पैरेललोग्राम की भी वही प्रॉपर्टी है और इसकी भी प्रॉपर्टीज इसकी एक अलग है कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ही इक्वल होते हैं, इसके अंदर सारे पेयर इक्वल है, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट टू फिगर्स हैं वो देखते हैं, वो तो आप लोगों ने वैसे पढ़ रखी हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? उनकी भी प्रॉपर्टीज है अपनी अपनी, जिससे आप पता लगा सकते हो। पहला है हमारा इसमें रेक्टेंगल, ये हमारा फिफ्थ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है, बट वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, LM N और O, ठीक है। अ पैरेललोग्राम
विद अ राइट एंगल। ये एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, बट इसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज पहली तो सेम जो पैरेललोग्राम की थी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वही इसकी भी होंगी। नेक्स्ट है ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। एक तो हो गई होगा, मतलब एक तो आपको पता, एक पता चल गया तो दैट मींस सारे ही ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री ही निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज अवर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल विद ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के अंदर सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं और ये एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है। P Q R S सारी साइड्स इक्वल। A rectangle with all sides of equal length। सारी साइड्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? अब देखो, रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज किसकी थी? पैरेललोग्राम की। और हमने बोला कि ये एक रेक्टेंगल भी होता है तो इसके अंदर पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज आ गई और रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, तो ऑल द प्रॉपर्टीज of a parallelogram, rhombus and a rectangle। आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। कंफ्यूज मत होना। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे, ये हैं हमारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। और किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एक क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, आई होप नाउ यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।